नमस्कार दोस्तों। दीपावली के 5 दिनों के उत्सव में पहले दिन धनतेरस, दूसरे दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली, तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन अन्नकूट महोत्सव गोवर्धन पूजा और पांचवें दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दिवाली, अमावस्या को बड़ी दिवाली और पूर्णिमा को देव दिवाली मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं इन तीनों में अंतर क्या है। पहली है छोटी दिवाली। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह दिवाली मनाते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 महिलाओं को उसकी कैद से मुक्त कराकर देवलोक को भी आजाद कराया था। इसी की खुशी में सभी ओर दीपक जलाकर उत्सव मनाया जाता है। इस दिवाली पर अभ्यंग स्नान से रूप निखरने की मान्यता भी है और यम के नाम का दीपक जलाने से व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक नहीं जाता है। दूसरी है देव दिवाली। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध करके देवताओं को भय से मुक्ति कर पुनः स्वर्ग का राज सौंप दिया था। इसी की खुशी में देवता लोग गंगा के तट पर एकत्रित होकर स्नान करते हैं और खुशी में दिवाली मनाते हैं। इस दिन घरों को दिवाली की तरह सजाकर दीप जलाते हैं और नदी के तट पर दीप दान करते हैं। इसी के साथ श्री हरि विष्णु, तुलसी, श्री लक्ष्मी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस दिन मीठे पकवान बनाकर भी खाए जाते हैं। तीसरी है बड़ी दिवाली। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई थीं, इसलिए हर कार्तिक मास की अमावस्या पर माता लक्ष्मी की पूजा होती है और उनके साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। क्योंकि लक्ष्मी माता की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भगवान गणेश को अपना दत्तक पुत्र माना था। पुत्र के साथ माता को दाईं ओर बैठना चाहिए, जबकि पति के साथ पत्नी बाईं ओर होती है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की पूजा के दौरान लक्ष्मी जी को गणेश जी के दाईं ओर बैठाया जाता है। इसलिए बड़ी दिवाली के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है और इसी दिन श्री राम वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे और उनके आने की खुशी में लोगों ने घर को दीपक से रोशन किया था। इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाने लगी और इस दिन पहले लक्ष्मी पूजन होता है। इसके बाद दिवाली की खुशी में घर को दीपक से रोशन किया जाता है। माता लक्ष्मी को धन और ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। अगर धन और ऐश्वर्य किसी के पास ज्यादा आ जाए तो उसे अहंकार हो जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अहंकार के चलते धन को संभाल नहीं पाता। धन और वैभव को सद्बुद्धि के साथ ही साधा जा सकता है। इसलिए गणपति बुद्धि के देवता हैं। जहाँ गणपति का वास होता है वहाँ के संकट हमेशा टल जाते हैं और सब कुछ शुभ ही शुभ होता है। इसलिए दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजन भी किया जाता है, ताकि घर में लक्ष्मी का वास हो और शुभता व समृद्धि बनी रहे।